प्रणाम सभी को। पिछला प्रश्न 29 नंबर पेज पर आधा रह चुका था, उसका शेष भाग 30 नंबर पेज पर आज हम समझते हैं। तो हम समझे थे चित्र को इस प्रकार ON मात्रा से आगे N की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर कुल BCD उपयोगिता की हानि होगी। इस तरह यदि मात्रा OM तक ही सीमित कर दी जाए तब भी उपभोक्ता को FEB उपयोगिता की हानि सहन करनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोग क्रम को उस बिंदु पर रोका जाना चाहिए जहां वस्तु की कीमत व सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। यह हो गई पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति क्या होगी उपभोक्ता संतुलन की? दो या अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में, दो या दो से अधिक वस्तुओं का जब उपभोग करेगा उपभोक्ता, तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन दैनिक जीवन में उपभोक्ता अपनी समस्त आय को केवल एक वस्तु के उपभोग पर व्यय नहीं करता, बल्कि वह अपनी आय को दो या अधिक वस्तुओं के उपभोग पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अपने व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। नंबर 1 स्थिति, उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने पर, जब उपभोग वस्तुएं समान हो, अंतर नहीं हो, ऐसी स्थिति में ऐसी दशा में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु उस दशा में स्थापित होगा जब उपभोग की प्रत्येक वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, अर्थात MUX बराबर से MUY बराबरी से क्या होगा MUM, जहाँ MUX तथा MUY वस्तु X तथा Y की सीमांत उपयोगिताएं तथा MUM व्यय की इकाई की सीमांत उपयोगिता है। नंबर 2 दूसरी स्थिति, उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होने की दिशा में। पहला पढ़ा था हमने उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान होने की दशा में, दूसरा उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होने की दशा में क्या होगा। इस स्थिति में उपभोग वस्तुओं की कीमतें एक समान न होने की दशा में सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां MUX अपान PX बराबरी से MUY अपान PY। तो क्या आएगा MUM आ जाएगा, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए। तो सीमांत उपयोगिता से आशय क्या है? सीमांत शब्द का अर्थ है एक अतिरिक्त, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पिछले पीडीएफ में भी हमने इसको समझा है। दूसरे शब्दों में एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आगे चले। सैमुअल्सन के अनुसार सीमांत तुष्टि गुण उस अतिरिक्त तृप्ति गुण को सीमांत तुष्टि गुण उस अतिरिक्त तृप्ति गुण को बताता है जो वस्तु की एक अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता ऋण कुल उपयोगिता n ऋण 1। सीमांत उपयोगिता बराबर से क्या होगा? कुल उपयोगिता ऋण कुल उपयोगिता n-1। इसका सूत्र है mu nth nth बराबरी से tun ऋण tun-1 mu nth नाइन्थ mun बराबर से tun ऋण tun-1। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण कैसे होगा अब समझेंगे। सीमांत उपयोगिता को निम्नांकित तालिका की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। वस्तु की x इकाइयाँ वस्तु x की इकाइयाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा तो बोल रहे हैं उससे लिख लेंगे। वस्तु x की इकाइयाँ अगले कॉलम में सीमांत उपयोगिता mu क्या होगी समझेंगे। नंबर 1 सीमांत उपयोगिता mu प्राप्त हो रही है पहली x वस्तु से 40, दूसरी वस्तु से प्राप्त हो रही है सीमांत उपयोगिता 30। जैसे ही अगली इकाई का उपभोग करते, जैसे अगर हमें 4 चपातियों की आवश्यकता है तो पहली चपाती जैसे ही उपभोग करते तो उससे उपयोगिता प्राप्त होगी 40, दूसरे से प्राप्त होगी 30, तीसरे से प्राप्त होगी 20 और चौथी जैसी ही रोटी खाएंगे तो उससे उपयोगिता प्राप्त होगी 10। घटती किंतु धनात्मक उपयोगिता है। घटती उपयोगिता है परंतु कैसी है? सीमांत उपयोगिता धनात्मक। जैसे जैसे उपभोग कर रहे हैं चपातियों का हम तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है उससे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो घटती किंतु धनात्मक उपयोगिता है। आगे समझते हैं। 5वीं इकाई का जैसे ही उपभोग करते हैं हम तो यहाँ पर तृप्ति बिंदु अर्थात शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तृप्ति बिंदु आ जाएगा, तृप्त हो जाएंगे। शून्य सीमांत इस इकाई से प्राप्त हो रही है। अगली इकाई का जैसे ही उपभोग करते हैं हम तो उससे जिस क्रम में हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही थी उसी क्रम में हमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। 6वीं इकाई से ऋण 10
और 7वीं इकाई के उपभोग करने से ऋण 20 घटती हुई, किंतु ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो हम समझते हैं इस तालिका को, उपरोक्त तालिका के अनुसार उपभोक्ता विशेष जैसे जैसे वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है तो प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब उपभोक्ता निरंतर क्रम में वस्तु x की 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो उस इकाई से उसे कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु की 5वीं इकाई तक पूर्ण तृप्त हो जाता है। यदि उसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। यही उसके उपभोग का अंतिम बिंदु है। यदि उपभोक्ता इस बिंदु के बाद भी अपना उपभोग क्रम जारी रखता है तो उसे ऋणात्मक उपयोगिता अर्थात अनुपयोगिता मिलेगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के 3 रूप प्राप्त होते हैं। पहला आता है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। कैसे प्राप्त होगी धनात्मक सीमांत उपयोगिता? किसी वस्तु के उपभोग से जब कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। दूसरा शून्य सीमांत उपयोगिता पूर्ण तृप्ति बिंदु। जब किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि के स्थान पर असंतुष्टि मिलती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। और तीसरी स्थिति आती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। जब किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि के स्थान पर असंतुष्टि मिलती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। चित्र द्वारा निरूपण देखिए, निम्न चित्र में MU रेखा सीमांत उपयोगिताओं को प्रदर्शित करती है। रेखा का AB भाग बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है किंतु धनात्मक है। यह भाग धनात्मक किंतु घटती उपयोगिता को बताता है। बिंदु B पूर्ण तृप्ति प्रदर्शित करता है। जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, रेखा का BC भाग दूसरी रेखा के द्वारा दिखाया गया है जो ऋणात्मक उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता का सूचक है। चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हैं आप कि y1 y और y1 है ना। यहाँ पर दिया गया है मार्जिनल डिस्टिल्यूटी मार्जिनल यूनिट, मार्जिनल डिस्टिल्यूटी और मार्जिनल यूनिट जैसी जैसी यूनिट का हम उपभोग करेंगे। तो तालिका में दिया ही हुआ है कि पहली इकाई से कितनी प्राप्त हो रही थी उपयोगिता, उसे 40, दूसरी से कितनी 30, तीसरी से 20, चौथी इकाई से 10, पाँचवीं इकाई से 0। फिर अगली इकाई का उपभोग करेंगे तो छठवीं इकाई से 10, सातवीं इकाई से 20। यह इकाई भी दी गई है, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं। तो पहली इकाई से 40, दूसरी से 30, तीसरी से 20, चौथी से 10 और पाँचवीं से 0। इस प्रकार छठवीं इकाई का उपभोग करेंगे तो -10 और अगली सातवीं इकाई का उपभोग करेंगे तो -20। स्टैंडर्ड पॉइंट B बिंदु आया हुआ है। धन्यवाद। अगले प्रश्न में हम समझेंगे
सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, अथवा तालिका एवं रेखाचित्र की सहायता से कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के संबंध की व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।